हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ जो कि है रेड ट्रैप के क्वेश्चन आंसर्स। रेड ट्रैप की डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वहाँ जाके पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसमें आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिला है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेड ट्रैप के क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक के पीछे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर्स इसके अलावा चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका कमेंट का आंसर तुरंत दे दूंगी। So, how does the peddler interpret the act of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter? इसमें आपको 3 बंदों के बारे में लिखना है, उनकी हॉस्पिटैलिटी, कैसे उन्होंने उसका स्वागत किया, उसकी काइंडनेस के बारे में, और किस किस के बारे में लिखना है। क्रॉफ्टर के बारे में जो उसको मिला था ना गांव में एक छोटे से घर में, वो बूढ़ा आदमी था, वो क्रॉफ्टर। आयरन मास्टर के बारे में और आयरन मास्टर की डॉटर के बारे में। तो आंसर ये है, द पेडलर फर्स्ट सी द क्रॉफ्टर काइंडनेस एज अ चांस टू स्टील हिज मनी. He think that people's generosity is foolish and take advantage of it. When the iron master invites him home, the peddler suspects that he has been mistaken for someone else and does not trust him. However, Adler Williamson's genuine kindness, respect and understanding touch his heart. He finally realizes that there are good and compassionate people in the world. मतलब इसका ये है, शुरू में पेडलर को लगता है कि दुनिया में कोई किसी की हेल्प बिना मतलब के नहीं करता। क्रॉफ्टर ने उसे घर में जगह दी, खाना खिलाया, उसे पैसे दिखाए, लेकिन पेडलर ने उसकी काइंडनेस का गलत फ़ायदा उठाया और पैसे चुरा लिए। आयरन मास्टर ने क्या किया? आयरन मास्टर ने अपने पुराना दोस्त समझकर उसे घर बुलाया। पेडलर को लगा कि ये एक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। एडला विल्मैनसन ने जब उसकी असली आइडेंटिटी जान ली, तब भी उसके साथ रिस्पेक्ट और काइंडनेस से बिहेव किया, जिसकी वजह से हमारा जो पेडलर है वो दिल से बदल गया और उसे रियलाइज़ हुआ कि ये जो दुनिया है वो अच्छे लोगों से भी चलती है, मतलब इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ओके, और अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो ये आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दे देंगे। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो आप ईजिली लिख लेंगे। So moving to question 2, what are the instances in the story that shows that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? So पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, the Iron Master invites the peddler home mainly because he mistaken him as a old acquaintance, मतलब उसने अपने पुराने दोस्त को समझ के उसको घर पे बुला लिया मिस्टेकिंग। When he discovered the truth, he become angry and want the peddler to leave. जब उसे सच पता चला तो उसने गुस्से में कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। Adler on the other hand treats the peddler kindly even आफ्टर नोइंग हिज रियल आइडेंटिटी। जब एडला को पता चल गई उसकी रियल आइडेंटिटी, तब भी उसने उसको कुछ नहीं कहा और बोला कि तुम यहीं रुको, तुम खाना खाओ, अच्छे से आराम करो। शी बिलीव्स दैट ही डिजर्व रिस्पेक्ट एंड चांस टू एंजॉय क्रिसमस पीसफुली। उसे लगा कि इसे रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए क्योंकि हम इसे अपने घर बुला के लाए हैं, तो इसे रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए और क्रिसमस इसको पीसफुली यहाँ पर इंजॉय करना चाहिए। उसकी जो सिंपैथी थी, हर सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग हेल्प ट्रांसफॉर्म द पेडलर कैरेक्टर। इसकी जो ये अच्छा आदत थी, मतलब ये जो उसने अच्छा काम किया था पेडलर के साथ, तो इसकी वजह से पेडलर की पूरी लाइफ क्या हो गई? चेंज हो गई। समझ में आ रहा है? So moving to the next question, the story has many instances of unexpected reaction from the characters to other behavior. Pick out instances of these surprises. तो हमारे को इसका आंसर ये लिखना है, some surprising indicates in the story are: first, the crofter warmly welcomes the peddler, feeds him and share his money with him. The peddler repay the kindness by stealing the crofter money. The iron master mistakes the peddler from an old friend and invite him home. Adler continues to treat the peddler kindly even after discovering that he is not Captain Bond's slave. At the end, the peddler surprises everyone by returning the stolen money and leaving a Christmas gift and a letter from Adler. तो मतलब इसका ये है, क्रॉफ्टर ने एक स्ट्रेंजर को घर में बुलाया। पहले बात तो पेडलर ने उसकी काइंडनेस का जवाब किससे दिया? पैसे चुरा कर दिया। आयरन मास्टर ने अपना पुराना दोस्त समझ के उसको क्या बुला लिया? अपने घर बुला लिया। एडला ने सच जानने के बाद भी उसको अपने घर में रखा। सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब हुआ जब पेडलर पूरा अपने आप को चेंज करके वो पैसे जो उसने चुराए थे क्रॉफ्टर से, वो उसने रिटर्न कर दिए। तो ये सब कुछ इंसिडेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थे इस स्टोरी में। आप आराम से इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं।
ऐसा मैं कह सकती हूँ ना, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर समझा हुआ होगा। अगर आपने नहीं समझा तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने चैप्टर अपलोड कर दिया है वन शॉट, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। एक बारी में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और आपको कोई भी डाउट इन क्वेश्चन आंसर्स में है या फिर उस चैप्टर में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। So fourth question, what made the peddler finally change his way? The peddler changes because of Ella Wilmanson kindness, trust and compassion. She treats him with dignity and respect. Despite knowing that he is a poor vagabond, her goodness weakens the goodness hidden with him. Feeling valued, for the first time he decided to return the stolen money and live honestly. हमारा जो पेडलर था उसने अपने आप को क्यों चेंज किया था? जस्ट बिकॉज ऑफ एडला की काइंडनेस। एडला ने उसे चोर या बेगर समझने की, उसको बेगर की तरह ट्रीट नहीं किया। उसको पता चल गया था ये एक चोर है, तब भी उसने उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया। उसने उसको पूरी रिस्पेक्ट दी, उसको पूरी डिग्निटी दी। पेडलर को पहली बार ऐसा लगा कि वो किसी पे ट्रस्ट कर सकता है। इसी वजह से हमारा जो पेडलर था उसने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उसने सोचा कि मैं अपनी आगे की लाइफ किसे करूँगा, आगे बताऊँगा, ऑनेस्टी के साथ बिताऊंगा। और उसने जो चोरी पैसे किए थे वो भी क्या करें, वापस कर दिए। ओके, नाउ मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लगा दो 3 स्टार, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू द हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकेमेंट? मतलब क्या है इसका? मैम इसका ये मतलब है कि आप लोगों, जो हमारा रेड ट्रैपर जो था, जो वेगाबॉन्ड था, वो बार बार एक ही बात कहना चाह रहा था कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है, यहाँ पे चारा रखा जाता है, बेट रखी जाती है, तब इसमें कोई ना कोई फंस जाता है। तो वही मेटाफर के बारे में इसमें बात हुई है। द पेडलर बिलीव दैट द होल वर्ल्ड इज लाइक अ जाइंट रेड ट्रैप. Material comforts, wealth, and worldly pleasures act as bait. People become trapped by greed, selfishness, and temptation, just as rats are trapped by cheese in a rat trap. This metaphor highlights how human beings often get caught in the traps of their own desires and suffers because of them. मतलब क्या है मैम इसका? मतलब ये है कि पेडलर के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप, एक जाल की तरह है। जैसे रेड चीज़ के लिए लालच में फंस जाता है, वैसे ही इंसान पैसे, पावर, लग्जरीज, इस सब के चक्कर में एक लालच के ट्रैप में फंस जाता है। ग्रीड और टेम्पटेशन ही वो बेट है जो इंसान को प्रॉब्लम में डाल देती है। ये मेटाफर हमारे को बताता है कि ह्यूमन बीइंग अक्सर अपनी डिज़ायर की वजह से, अपनी वांट्स की वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं। समझ में आ रही है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेटाफर के बारे में पूछा जाता है क्योंकि हमारे रेड ट्रैप ने ये बार बार मेटाफर रिपीट किया है। कभी हमारे पेडलर के सामने, कभी रास्ते में घूमते वक्त, है ना, अपने लिए भी किया था जब वो जंगल में फंस गया था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे देखने फिर से। Now moving to our last question, the peddler comes out as a person with a substantial sense of humor. How does this serve in lightening and seriousness of the theme of the story and also endear him to us? The answer है, the peddler humorous ideas that the world is a giant rat trap add a touch of wit to the story. He laughs at humans' weaknesses and even compare himself to a trapped rat after stealing the crofter money. His humorous observations makes the story less serious and help the reader sympathize with him. His honesty about his faults and his clever way of looking at life make him a likable and memorable character. It means कि जो हमारा पेडलर का ह्यूमर है स्टोरी को इंटरेस्टिंग और इन्जॉयबल बनाता है, बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल बनाता है। उसका आइडिया कि दुनिया एक जाइंट रेड ट्रैप है काफ़ी फ़नी और यूनिक लगता है। वो ह्यूमन वीकनेसेस पर हल्का सा मजाक करता है। जब वो खुद पैसे चुरा लेता है तब उसे लगता है कि वो भी उस रेड ट्रैप में फंस गया और वो भी उसी प्लान में फंस गया है। उसका ह्यूमर नेचर स्टोरी के सीरियस मैसेज को भी बोरिंग बना देता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा, इसने जो ये मेटाफर दिया है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। मतलब सीरियस क्यों है? ये सच्चाई है दुनिया की, पर उसने इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में इतना अच्छे से बताया है जिससे कि लोगों को भी अब इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग वे में इंजॉय होने लग गया था।
So with this we end our video. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video and found it helpful. अब आपको मेरा एक काम करना है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है और शेयर करके जाना है, और सब्सक्राइब करे बिना चले मत जाइएगा। स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे सजेशन भी दीजिएगा आपको कैसी वीडियो लगी। थैंक यू।